ओम शांति। बाबा की आज 26 जनवरी की मुरली है। हम आत्माएं सतयुग और त्रेता में पार्ट प्ले करने के बाद जब सुख का पार्ट पूरा होता और दुख की शुरुआत होती, उस समय से हम भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं सुख के लिए, शांति के लिए, साथ के लिए। तो बाबा आज बता रहे हैं कि बच्चे, ऐसे आधा कल्प से आपने जिन्हों को याद किया है, जिसकी भक्ति की है, अभी वो निराकार परमात्मा स्वयं आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं और रोज रोज हमको ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। तो बाबा कहे बच्चे, अब जब भगवान स्वयं सम्मुख आए हैं तो हमें वो करना है जो भगवान स्वयं कहते हैं। हमें उनसे ही सुनना है, उनकी ही बातों को मानना है। और बाबा कहे बच्चे, अब आपको अपने जीवन में दैवी गुणों की धारणा करनी है। इसी समय पर आपको स्वयं में पवित्रता का गुण, धैर्यता का गुण, सहनशीलता की शक्ति ये धारण करनी है। तो इस प्रकार से जैसे पढ़ते जाएंगे तो हमारे संस्कार ज्ञान युक्त बनते जाएंगे। और वो भी बाबा कहे इस समय पर भगवान को याद करने की, अर्थात योग बल की हम बच्चों को लिफ्ट मिलती है। तो बाबा कहे बच्चे, ये जो आपको लिफ्ट मिली है, इससे आप बहुत कम समय में पुनः सतो प्रधान बन जाते हैं। चक्र के हिसाब से देखें तो बाबा कहे बच्चे, सारा ही कल्प सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आत्मा पार्ट प्ले करते करते पतित बनी, या कहें कि इम्प्योर बनी, या कहें पत्थर बुद्धि बनी। अभी जैसे ही ज्ञान का स्पर्श मिलता है तो आत्मा फिर से पारस बन जाती है, पारस बुद्धि बन जाती है। तो बाबा कहे सतयुग में ज्ञान युक्त संस्कार हैं, पर वहां पर इमर्ज रूप में आत्मा को ज्ञान नहीं है। वह प्राप्ति हमें इस समय पर संगम युग पर ही होती है। तो बाबा ज्ञान के भी सागर हैं, प्यार के भी सागर हैं, शांति के भी सागर हैं। आज तो बाबा कहे बाबा को बेहद की शिफ्टें अर्थात टाइटल्स दिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ ज्ञान प्यार तक ही नहीं। बाबा तो कह रहे कि शिव बाबा ही जादूगर भी है, रत्नागर भी है, सौदागर भी है। हाँ, आत्मा को ऐसे चेंज कर देते हैं, वो भी थोड़े से समय में संस्कार बदल जाता, स्वरूप बदल जाता। ऐसा सस्ता सौदा करते हैं जो हमारी पुरानी चीजें ले लेते हैं और नई दुनिया में हमें भरपूर कर देते हैं। तो सौदागर भी हैं। पर साथ साथ बाबा कहे बच्चे, मैं धोबी भी हूँ, मैं सोनार भी हूँ, तो मैं वकील भी हूँ। आत्मा के जो मैले कपड़े हैं उनको बाबा सफाई करके शुद्ध बनाते हैं, जो सतयुग में हमें कंचन काया मिलेगी, जिसके लिए बाबा महामंत्र देते हैं बच्चे, काम जीते जगत जीत बनो। फिर बाबा कहे मैं सोनार भी हूँ। आत्मा में जो मिलावट हो गई है प्योर सोने में, वो विकृतियों की मिलावटों को मैं निकाल देता हूँ, शुद्ध करता हूँ, तो सोनार भी है। साथ साथ बाबा कहे बच्चे, मैं वकील भी हूँ। आत्मा जो रावण की जेल में कैद हो गई है ना, उसको मैं लिबरेट करता हूँ। तो इस प्रकार से बहुरूपी बाबा है। अनेक संबंधों से हम बच्चों की पालना करते हैं। संगम युग पर हमको फिर से सतो प्रधान बनने की राह दिखाते हैं। तो बाबा कहे बच्चे, आप जैसे कि जिन्न हो। तो जिन्न की कहानी में उदाहरण में कहा जाता कि उसने राजा से पूछा कि भाई हम क्या करें, काम दो। तो राजा ने कहा अच्छा, सीढ़ी चढ़ो और उतरो, ये कार्य करो। ऐसे ही बाबा कहे आप आत्माएं भी क्या करती हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सीढ़ी उतरे, फिर संगम पर परमात्मा से शक्ति लेकर फिर सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं। तो योग बल की लिफ्ट मिल जाती, पर बच्चे ये सीढ़ी चढ़ने उतरने का कार्य करते रहते। एक और तो बाबा कहते हैं सीढ़ी चढ़ना उतरना कहा जाता, उतरने में 5000 वर्ष और चढ़ने में बस एक जन्म। लेकिन दूसरी ओर बाबा जानते हैं और समझाते भी हैं कि बच्चे, ये बेहद का ड्रामा बना हुआ है, जो आत्मा ये पार्ट प्ले करती ही रहती है। अनादि अविनाशी जो सृष्टि है वह चलती रहती।
अब ऐसे में संगम युग पर हमें क्या करना है? तो बाबा समझाते हैं कि यहाँ पर आपको स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न करना है। तो आज बाबा एक बहुत अच्छी निशानी बता रहे हैं कि गम की दुनिया है, आसपास अभी भी हिसाब किताब चुकतू करने बाकी हैं। तो दुनिया भी गम की है, हिसाब किताब भी रहे हुए हैं, लेकिन फिर भी बाबा समझाते हैं कि बच्चे, ऐसे में भी जो बेगमपुर स्थिति का अनुभव करते हैं गम की दुनिया में रहते हुए, तो बाबा कहे जरूर वह आत्माएं कर्मेंद्रिय जीत हैं, जरूर वो आत्माएं अष्ट शक्तियों से भरपूर है, तभी ही गम की दुनिया में रहते हुए बेगमपुर की स्थिति का अनुभव करती हैं। तो इसीलिए हमें अपनी शक्तियों को, आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाते जाना है। और साथ साथ बाबा कहते, जहाँ दृढ़ता का गुण है वहाँ सफलता हमारे गले का हार है। तो सफलता दूर जा ही नहीं सकती, बस हमें दृढ़ता को जो है वो पकड़ करके रखना है। तो ऐसी बाबा की आज की मुरली है। मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है, वही बाबा खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। फिर प्रश्न है, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? उत्तर, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता। सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ते हैं सेकंड में। यही है योग बल की कमाल। बाबा की याद से सब पाप कट जाते हैं और आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। ओम शांति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाबा की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। क्या महिमा है? वो ज्ञान का सागर, सत, चित, आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है। उनको सब बेहद की शिफ्टें दी जाती है। भगवान को जो शिफ्टें, टाइटल्स दिए जाते हैं वो सब बेहद के हैं। बाबा ज्ञान के सागर हैं। सतयुग में ज्ञान का सुख है। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान है, दोनों में अंतर है। क्योंकि ज्ञान से बने हुए संस्कार हैं, इसीलिए ज्ञान का सुख जरूर है, पर समझ के रूप में ज्ञान वहाँ इमर्ज नहीं है। कितनी वंडरफुल बात है। हाँ, संगम पर आत्मा इतना समझ करके, संस्कार ज्ञान के भर करके जाती है, वहां पर सिर्फ संस्कार रह जाते हैं, ज्ञान की समझ इमर्ज नहीं होती है। अभी तुम जानते हो, पढ़ाई से हम देवी देवता बनते हैं। बाबा खुद आकर के पढ़ाते हैं, जिसके मिलने के लिए आधा कल्प उनको याद किया है। कहते हैं, बाबा पावन बनाओ और अपना परिचय भी दो, आप कौन हैं? बाबा ने समझाया है, तुम आत्मा बिंदी हो। आत्मा को यहाँ शरीर मिला हुआ है, इसीलिए यहाँ कर्म करती है। देवताओं के लिए कहेंगे, सतयुग में राज्य करके गए हैं। तो हम सब आत्माओं का पिता एक है और वो अनादि है। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। मनुष्य सब तो सदैव नहीं है ना। मनुष्य जीवन की तो एक सीमा है, जन्म लेना, कर्म करना, फिर देह छोड़ना। बाबा कहे, बाबा तो अनादि अविनाशी हैं, जन्म में नहीं आते ना मृत्यु में आते हैं शिव बाबा। पर मनुष्य आत्माओं से ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता। आत्माओं को भिन्न भिन्न पार्ट बजाना है। इस झाड़ का पहले पहले थुर है देवी देवताओं का, फिर उनसे ट्यूब्स अर्थात ब्रांचेस निकलती हैं। तो बाबा समझाते हैं, बच्चों मैं आकर के क्या करता हूँ? अपना कर्तव्य बाबा स्वयं ही हम बच्चों को बताते हैं। आत्मा में ही धारणा होती है। तो बाबा सुनाते हैं, मैं कैसे आया? तुम सब बच्चे जबकि पतित बने हो तो याद करते हो। सतयुग त्रेता में सुखी थे तो याद नहीं करते थे। बहुत प्यार से बाबा कहता है, हाँ, कि बच्चे सुखी थे तो याद नहीं करते थे, दुख शुरू हुआ तो मेरी याद भी शुरू हुई।
द्वापर के बाद जब जास्ती दुख हुआ तब पुकारा कि हे परमपिता परमात्मा बाबा। तो हाँ बच्चों, सुना क्या चाहते हो? बाबा भी रिस्पॉन्ड करते हैं। बाबा आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा हम बहुत दुखी पतित हैं, तो हमको आकर पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो। भक्ति में तो आत्मा को नहीं पता, बस कृपा ही मांगती, आशीर्वाद मांगती है। बाबा कहे तुमने मुझे पुकारा है ना कि बाबा आकर के पतितों को पावन बनाओ। पावन सतयुग को कहा जाता है, ये बाबा खुद बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जब संगम युग होता है, सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूँ। परमात्मा के भी आने का समय है, अपने समय पर वो आते हैं। अभी तुम बाबा के बच्चे राजाओं को भी ज्ञान और योग सिखलाते हो। हम भले अभी राजाई तो नहीं है, पर बाबा कहे जो उस रॉयल फैमिली के घराने की आत्माएं हैं, उनके जो वंशज हैं, जो एक समय पर राजा थे, आप उन्हों को भी ज्ञान और योग सिखलाओ। बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि एक अष्टापा गीता भी है, जिसमें दिखाते हैं कि राजा को वैराग्य आया तो वो बोले कि कोई हमको परमात्मा से मिलाए, ढिंढोरा पिटवाया। तो बाबा कहे ये वही समय है। आत्मा राजा परमात्मा से मिलना चाहती है। जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाने की तुम कोशिश करते हो। तुम कहते हो हम तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो कि शिव बाबा को याद करो और किसी को भी नहीं। और बाबा की याद में क्या सुख है, बाबा की याद में कितनी सुरक्षा है। उस अनुभव की छटा साथ होगी जब उन्हें सुनाएंगे, तो क्यों नहीं वो योग का प्रयोग करेंगे, क्यों नहीं वो भगवान के करीब जाएंगे। तो बाबा जादूगर, सौदागर, रत्नागर है ना। हम बाबा के टाइटल्स जो बाबा ने शुरुआत में कहा, बेहद की शिफ्तें, जादूगर, सौदागर, रत्नागर, फिर धोबी भी है, सोनार भी है और वकील भी है। हमारे संस्कार बदलने की जादू करता, ज्ञान रत्न लुटाने का रत्नागर बनकर कार्य करता। बाबा कहे सौदागर है, पुराना लेता है, नया देता है, मैले कपड़े साफ करता, स्वच्छ पहनाता, कंचन काया देता, धोबी है। ऐसे ही इम्प्योरिटीज निकालता, खाद निकालता, आत्मा को प्योर गोल्ड बनाता, सोनार है। और फिर आज बाबा कह रहे मैं वकील भी हूँ। वकील बनकर क्या करते हैं, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको ही सब बुलाते हैं कि हे पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाले, हमको आकर पावन बनाओ। अब पावन बनाने के लिए कहाँ आएंगे, तो जरूर पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर के पावन बनाएंगे। तो बाबा बताते हैं तुम बच्चों ने रावण के देश में हमें बुलाया, मैं तो अपने घर परम धाम में बैठा था। स्वर्ग स्थापन करने लिए मुझे नरक रावण के देश में बुलाया कि यहाँ आकर हमें सुख धाम में ले चलो। तो अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं ना, ये है ड्रामा। मैंने जो तुम्हें राज्य दिया था वह पूरा हुआ, फिर द्वापर से रावण राज्य चला है। अभी ये है आयन एज, अभी तुम संगम पर हो। सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कलयुग में सब पत्थर बुद्धि हैं और सतयुग में है पारस बुद्धि। तुम ही पारस बुद्धि थे, फिर तुम ही पत्थर बुद्धि बने, अभी फिर तुम्हें ही पारस बनना है। इसलिए कहते ना जैसा संग वैसा रंग। पारसनाथ का संग हुआ, ज्ञान रत्नों का स्पर्श हुआ तो बुद्धि पारस बन जाती है। फिर वो ईश्वरीय टच मिस होते गया, विकृतियों के इर्द गिर्द संग लगता गया तो फिर पत्थर बुद्धि बन गए। अब बाबा कहे फिर आप आत्मा को पारस बुद्धि बनना है। अब निर्विकारी बनो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। शरीर तो सभी को छोड़ना है, मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ। अब मेरी श्रीमत पर चलो, मैं जो कहूँ वह सुनो।
बाबा स्पष्ट कहता, हम बच्चे तुम्हें जो चाहिए वो देने आया हूँ, पर पुरुषार्थ के कदम आपको लेने होंगे। इसीलिए मैं जो कहता हूँ वही करो, मेरी ही सुनो। तुम जैसे जिन्न हो। जिन्न की कहानी है ना, उसने बोला काम दो, फिर राजा ने काम दे दिया, सीढ़ी चढ़ो उतरो। ऐसे बहुत मनुष्य कहते हैं। अब देखो मनुष्यों की सोच कैसी, क्योंकि दुख भी अति में जाता ना, इसीलिए कि भगवान को क्या पड़ी थी जो हमें सीढ़ी चढ़ाते और उतारते हैं। न भगवान को क्या हुआ जो ऐसी दुनिया बनाई, ऐसी सीढ़ी उतरने चढ़ने वाली बनाई। अब बाबा समझाते हैं, बच्चे ये तो अनादि खेल है। हम आत्मा स्वयं ही पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकेंगी। ये अनादि खेल है। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। 5000 वर्ष नीचे उतरने में लगे हैं, फिर ऊपर जाते हो मानो 1 सेकेंड में, क्योंकि अवेयरनेस एंड शिफ्ट कॉन्शियसनेस में। इसीलिए बाबा कहते हैं ऊपर चढ़ने में समय कम लगता। ये है तुम्हारे योग बल की गिफ्ट। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा आते हैं तो तुम सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, फिर नीचे उतरने में तो 5000 वर्ष लगते हैं। कलाएं कम होती जाती हैं। अब चढ़ने की तो लिफ्ट है, सेकंड में जीवन मुक्ति है। सतो प्रधान बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनेंगे। सीढ़ी तो है, रहेगी, चक्र फिरता रहेगा। सतो प्रधान बनेंगे, फिर वापस आहिस्ते आहिस्ते तमो भी बनेंगे। 5000 वर्ष लगता। अच्छा, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है बस 1 जन्म में। तो अभी जबकि मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो तुम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। बाबा कहे बच्चे प्राप्ति को देखो और जीवन को पवित्र बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज की मुरली से वरदान है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है कि गम क्या है, बेगम क्या है। अब गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। दुनिया भले गम की है, हम अपने आप को बेगमपुर का बादशाह अनुभव करते। इसके लिए बाबा कहे अष्ट शक्ति स्वरूप और कर्म इंद्रिय जीत। बाबा द्वारा अभी ही सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। बाबा ने नहीं दिया ऐसा नहीं, बाबा ने तो दिया है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष व कोई न कोई कर्म इंद्रिय के वशीभूत होकर अपनी शक्ति खो लेते हैं, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह फिर स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी फिर कंगाल बन जाते। इसलिए बाबा सिखाता बच्चे, गम की दुनिया है समझो, लेकिन आप बेगमपुर की अनुभूति में स्थित रहो। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। जहां दृढ़ता की शक्ति है, सफलता निश्चित है। ओम शांति।